4 खंड दिए हुए हैं। पहले खंड में हमें बहुविकलात्मक प्रश्न दिए हुए हैं, यानी मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन है, उनको हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, संख्या 6 और 20 का अवैध गुणनखंड विधि से एलसीएम है, इसका उत्तर हो जाएगा 60। अगला प्रश्न है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 के शून्यकों का योग कितना होगा। शून्यकों का योग हम कैसे निकालते हैं? शून्यकों के योग के लिए हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग जो होता है वो होता है माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक कितना 7 बटे एक्स स्क्वायर गुणांक, एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है 1। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा 7। इसका उत्तर हो जाएगा 7, तो इसका ऑप्शन नंबर बी, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा प्रश्न, जिसमें लिखा हुआ है 3x प्लस 2y बराबर 7। यहाँ पर x का मान 5 दिया हुआ है, तो y का मान पूछा है। अब y का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि x की जगह x का मान रख देंगे, तो 3 गुना 5, जब 3 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 प्लस 2y बराबर 7। जिसको पक्षांतरण करेंगे, इसका सॉल्व करेंगे तो y का मान आएगा -4। इसके बाद देखते हैं अगला, दी गई आकृति में DE समांतर BC एंड AD बराबर 1.5, DB बराबर 3, AE बराबर 2 सेंटीमीटर है, तो EC का मान कितना होगा। क्योंकि हम जानते हैं थेल्स प्रमेय से, क्योंकि हम थेल्स प्रमेय से जानते हैं, थेल्स प्रमेय क्या होती है कि AD बटे BD बराबर होता है AE बटे EC। यहाँ पर इसका मान रखेंगे, जब इसमें हम मान रखते हैं, तो इसका उत्तर आएगा 4 सेंटीमीटर। इसका उत्तर आएगा 4 सेंटीमीटर। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं, दो बिंदु के बीच की दूरी, बिंदु दे रखा है 2, 3 और 5, 6 के बीच की दूरी क्या होती है। हम जानते हैं दूरी सूत्र क्या होता है, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1, यानी कि 5 माइनस 2 यानी 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, 6 माइनस 3 यानी 3 का स्क्वायर, यानी कि 9 और 9 18 का स्क्वायर, 18 का अंडर रूट, इसका मान हो जाएगा 3 अंडर रूट 2। इसका उत्तर हो जाएगा 3 अंडर रूट ऑफ 2। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं हम, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटे साइन 2 थीटा का मान कितना होगा। यहाँ पर हम थीटा का मान रखते हैं, जब थीटा का मान रखेंगे तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा, कॉस को 2 से गुना करेंगे तो 2 गुना 45 करेंगे 90 बटे साइन 2 थीटा, साइन 2 को थीटा से गुना किया 90। हम जानते हैं 1 माइनस कॉस 90 का मान होता है 0 बटे साइन 90, साइन 90 का मान होता है 1, तो इसका उत्तर आ जाएगा 1। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक ऊर्ध्वाधर छड़ी की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1:√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण है। तो देखिए हम देखते हैं, एक हमें मीनार दी हुई है, यहाँ पर ऊर्ध्वाधर छड़ी की लंबाई जो दे रखी है हमें 1 दे रखी है, और उसकी छाया जो भी नीचे पड़ती है वो दे रखा है 3, जबकि हमने सूर्य का उन्नयन कोण पूछा है कि ये कोण कितना हो जाएगा। तो हम जानते हैं टेन थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटे आधार, लंब कितना 1/√3। अब बताओ 10 में √3 किसका मान होता है, अंडर रूट 1/√3 किसका मान होता है 30 डिग्री का, तो इसका उत्तर हो जाएगा 30 डिग्री। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, किसी बिंदु एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर PF PB स्पर्श रेखाएं खींची गई है, यानी कि हमें इस तरह से दिया हुआ है, ये ऐसे बना हुआ है, यहाँ से ये हमें बिंदु दिया हुआ है P, यहाँ पे A और B स्पर्श रेखाएं वृत्त पर, यहाँ पे O दे रखा है और ये कोण दिया हुआ है, तो यानी हमें ये कोण और इधर से हमें ये कोण पूछा है, यानी कि कोण POAB ये 80 डिग्री हो जाएगा, और हम जानते हैं इस पे 90 डिग्री कोण बनता है, यानी कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री कोण बनाती है, तो ये 90 और ये कोण 90 हो जाएगा, ये कोण 90 और ये कोण 90 प्लस 80 ये हो जाएगा, तो यहाँ से कोण निकलेगा 100 डिग्री का, जिसको हम ये इन्होंने बराबर बांट दिया, तो इसका उत्तर हो जाएगा 50 डिग्री। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं, 14 सेंटीमीटर वाले भुजा वर्ग, यानी एक वर्ग दे रखा है हमें 14 सेंटीमीटर का, इसके अंदर एक वृत्त बनाया हुआ है, इस तरह से एक वृत्त बन रहा है, और व्रत बन रहा है, जबकि हमें भुजा की लंबाई दे रखी है 14। अब ये 14 इसका क्या हो गया, व्रत का व्यास हो गया। अब व्यास हो गया, त्रिज्या कितनी हो गई 7, तो 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या हो जाएगी, तो इसका परिधि क्या होगी, परिधि का सूत्र जानते हैं हम 2πr, जिसमें हम r का मान रखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं,
थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई। चाप की लंबाई सूत्र जानते हैं हम, थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर होता है। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। घन के घन के एक पृष्ठ का परिमाप दे रखा है। घन के एक पृष्ठ का परिमाप होता है 4a। कितना दे रखा है? 28 दे रखा है। यहाँ से हम a का मान देखते हैं तो a का मान 7 आता है। उसके बाद पूछा घन का आयतन। घन का आयतन होता है 1 की घात 3, यानी कि 7 को 3 बार गुना करना है, 7 का क्यूब। ये कितना हो गया तुम्हारा? 7 के 21, सॉरी 7 गुना 7 गुना 7, यानी कि 343 घन क्यूब। इसके बाद हमें अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। जब एक सिक्कों को हम 2 बार उछालेंगे तो एक सिक्के को जब हम 2 बार उछालते हैं तो कुल परिणाम कितने प्राप्त होते हैं? कुल परिणाम होते हैं हमारे पास 4। कुल परिणाम कितने होते हैं? 4। उसके बाद रहा कम से कम एक चित्त, यानी कम से कम एक चित्त तो आना चाहिए। अधिक से अधिकतम कितने चित्त आ सकते हैं? तो अधिकतम चित्त कितने आ सकते हैं? 3 आ सकते हैं। तो अनुकूल परिणाम हो गया 3। अनुकूल परिणाम हो गए 3, प्राप्त हो गए 3/4। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा 3/4। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। वह न्यूनतम संख्या जिसको अंडर रूट 27 से गुना करने पर एक प्राकृत संख्या प्राप्त होती है, वह है। अब देखो ये प्रश्न आपको सोल्व करना है। वैसे इसका उत्तर अंडर रूट 3 हो जाएगा। सोल्व कैसे करना है? 3 को गुना करके देखेंगे, 27 तो 3 अंडर रूट 27 हो जाएगा, जो कि एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या नहीं है। ऐसे हम यदि अंडर रूट 3 को गुना 27 से करेंगे तो इसका प्राप्त होगा हमें, इसका प्राप्त हो जाएगा हमें कितना? अंडर रूट ऑफ 81। कितना? अंडर रूट ऑफ 81 प्राप्त होगा। जब अंडर रूट ऑफ 81 को हम सोल्व करेंगे तो उसका उत्तर 9 आएगा, जो कि क्या है? जो कि क्या है? एक प्राकृत संख्या है, जिसका उत्तर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3। इसके बाद रखें बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं, उसमें ऑप्शन से हम देखते हैं बहुपद के शून्य क्या होते हैं। बहुपद के शून्यकों का योग कितना होता है? अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? माइनस बी बटे ए, यानी माइनस बी, यानी यहाँ पर कितना है? -1, और माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो 1। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बटे ए। सी का मान आप कितना है? -6। यानी यहाँ से दो संख्या ऐसी देखो जिनको जोड़ने पे प्लस का बना है। 1 और 6 को जोड़ेंगे 7, 2 और -3 को जोड़ेंगे -1, 3 और -2 को जोड़ते हैं तो 1। तो इसका उत्तर यही हो जाएगा। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। समीकरण 3x - 5y + k में यदि x बराबर 2 y बराबर -2 है तो k का मान कितना होगा? हमें कुछ नहीं करना है, x और जब y के मान रखेंगे तो k का मान -16 प्राप्त हो जाएगा। k का मान -16 प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न आपको सॉल्व करना है। ये प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताना है। 14 का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके बाद हम 16वां क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद हम 16वां क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी 17वां क्वेश्चन देखते हैं। 10 मीटर ऊंची मीनार, एक मीनार दे रखी है हमें 10 एक मीटर सॉरी एक मीनार दे रखी है हमें 10 मीटर ऊंची दे रखी है, ठीक है। और उसका अवनमन कोण 30 डिग्री है। यहाँ से कोण जो बन रहा है ये 30 है। जब ये 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। जब ये 30 डिग्री हो गया तो बिंदु की आधार से दूरी कितनी हो जाएगी, यानी हमें ये पूछा है। तो हम जानते हैं 10। इसके बाद देखते हैं हम छठा, 10 और 250 के बीच में संख्या जो 4 से गुणित है, इसको आपको खुद को सोल्व करना है। यहाँ पर हमें ए का मान आ जाएगा, एक का मान होगा 12, डी का मान होगा 4। तो इसको सोल्व करेंगे तो इसमें एन का मान आएगा 60। एन का मान कितना आएगा? 60। एन का मान आ जाएगा 60। इसको आपको खुद को सोल्व करना है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 49 है। तो यहाँ से हम इसको सोल्व करके देखते हैं। तो 49 पाई वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल आउट, आर का मान कितना हो जाएगा? 7। इसके बाद अगला प्रश्न देखो, एक 5 को फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता, सम अंक आने की प्रायिकता हो जाएगी, सम अंक आने की प्रायिकता हो जाएगी कितनी? एक 5 को फेंकते तो कुल परिणाम तो प्राप्त होते हैं 6, उसमें सम अंक आते हैं 3, तो यानी कि 1/2 प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद अगला है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के विकर्ण की लंबाई। हम घन के विकर्ण की लंबाई जानते हैं a अंडर रूट ऑफ 3। यहाँ पर a का मान कितना दे रखा है? 10, तो 10 अंडर रूट ऑफ 3 हो जाएगी।
उसके बाद हमें अगला प्रश्न जो होता है, अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक शंकु दे रखा है हमारे पास, जिसमें आधार की त्रिज्या 5 दे रखी है और ऊंचाई 12 दे रखी है। हमें एल का मान पाइथागोरस प्रमेय से एल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी कि एल स्क्वायर बराबर 169 और एल बराबर 13। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। बंटन दिया हुआ है, बंटन का माध्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम आरोही या अवरोही क्रम में जमाते हैं। तो इसको हम आरोही क्रम में जमाते हैं, 1 2 3 5 9 11। अब देखने के लिए क्या करते हैं, यदि संख्याएं हमें सम दे रखी हैं, यदि हमें विषम दे रखी हैं, जो बीच वाला संख्या होती है वो माध्यक हो जाता है। लेकिन यहाँ पे संख्या क्या दे रखी है, सम अंकों में संख्या दे रखी है, तो उसका माध्यक होता है जो मध्य की दो संख्या होती है उनको जोड़ के 2 का भाग दे देते हैं। तो दोनों को जोड़ो, 3 + 5/2 बराबर कितना हो जाएगा, 4। इसके बाद हम करते हैं आगे, पी ऑफ ए बराबर दे रखा है 0.65। तो ए नहीं की प्रायिकता पूछी है, तो हम जानते हैं घटनाएं घटित होने की प्रायिकता पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए नहीं बराबर होता है 1। यहाँ से हम पी ऑफ ए नहीं का मान निकालेंगे, हो जाएगा 1 माइनस पी ऑफ ए, यानी कि अगर यहाँ से हम सॉल्व करते हैं इसको, तो 1 माइनस 0.65, तो यहाँ से उत्तर आ जाएगा 0.35। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, शंकु के आयतन का सूत्र। शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3। शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3, शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसके बाद अगला प्रश्न दे रखा है, वर्ग अंतराल 10 से 25 में वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या करते हैं, वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अपर निम्न सीमा 10, निम्न सीमा प्लस अधिकतम सीमा बटे 2 करते हैं। यहाँ से इसका उत्तर आ जाएगा 17.5। इसके बाद हम अगला यादृच्छिक कंचा निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्राकृतिक होगी, सफेद कंचा है। सफेद कंचे कितने, 3 निकाल रहे, 3/10 सॉल्व करना है। तो सिद्ध कीजिए 3 + √5 परमेय संख्या। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस बार एग्जाम में आ सकता है। अगला प्रश्न है, x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को और गुणांक की सत्यता की जांच कीजिए। इसमें भी हम कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, दो अंकों की एक संख्या और एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्याओं का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। इसके बाद ऐसी कितनी संख्या है। इसके बाद 7वां प्रश्न देखिए आप, जो कि समांतर श्रेणी से संबंधित है। इसके बाद हम 8वां प्रश्न देखते हैं, जो तुम्हारी 10 प्रश्नावली वृत्त वाली प्रश्नावली से आया हुआ है। इसके बाद हम 9वां प्रश्न देखो, ये तुम्हारा निर्देशांक ज्यामिति से प्रश्न है। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है। यहाँ से लंबा एक प्रेक्षक चिमनी से 28.5 मीटर दूरी पर है, उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो चिमनी की ऊंचाई, यानी कि तुम्हारा प्रश्न त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से है। इसके बाद हम 12वां प्रश्न देखते हैं, दो संकेंद्र वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर हैं। बड़े व्यास की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए, छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। 13वां प्रश्न है, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 12। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में 100% आएगा। इसके बाद देखिए 12 त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाली वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर कोण अंतरित करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फिर सेक्शन सी में आपका पहला प्रश्न आ रहा है समांतर श्रेणी से, और उसमें अथवा में भी दूसरा क्वेश्चन आता है, आपको दोनों में से एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसके बाद हम देखते हैं 15वां क्वेश्चन, जो कि तुम्हारे निर्देशांक ज्यामिति से है। मैं थोड़ी देर पहले ही बात कर चुका था कि निर्देशांक ज्यामिति बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है, आप इस पर ध्यान दीजिए। इसमें से आपको एक 2 नंबर का और एक 3 नंबर का प्रश्न 100% आपको पेपर में मिलेगा। इसके बाद हम याद करते हैं 16वां, जो कि आपकी 10 प्रश्नावली वृत्त से संबंधित है। सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। या फिर सिद्ध कीजिए कि वृत्त के, अगर ये सिद्ध नहीं कर सकते तो आप दूसरा वाला सिद्ध कर देना। इसके बाद आता है तुम्हारा 17वां प्रश्न, जो आपकी सांख्यिकी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आपको सूत्र याद करने हैं, क्योंकि ये प्रश्नावली आपको पूरे 13 नंबर देती है। ये प्रश्नावली आपको पूरे के पूरे 13 नंबर की प्रश्नावली है।
13 नंबर आपको सिर्फ सूत्र याद करके और मान रखने पर आ जाएंगे। आपको इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन पर आधारित है। 13 नंबर की प्रश्नावली है आपकी ये। इसके बाद हम आगे चलते हैं, 18वां क्वेश्चन देखते हैं। ये भी देखो, इसमें से 18वां क्वेश्चन है, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कर रहे हैं, कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। या फिर अगला प्रश्न है, समीकरण का व्यक्त कर ज्ञात करना, यानी डी का मान ज्ञात करना और मूलों की प्रकृति बतानी है कि वास्तविक है या कैसे हैं। तो ये प्रश्न आपके समीकरण से संबंधित है। उसके बाद में 19वां प्रश्न, जो कि त्रिकोणमिति से साथ जो त्रिकोणमिति है उसमें एक प्रश्नावली आती है। इसमें आपको 10-12 क्वेश्चन दिए हुए हैं सिद्ध करने के। मैं आपको कुछ अभी बोर्ड पे सॉल्व करवाऊंगा इसको, क्वेश्चन को। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस तरह तुम्हारा इसके बाद अथवा में 12वां 20वां क्वेश्चन भी देखो, फिर दोबारा से 20वां क्वेश्चन आ गया तुम्हारा, वही बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक ज्ञात करना है हमें। ये प्रश्नावली आपकी 13 नंबर की है, जिसमें 2 क्वेश्चन 4-4 नंबर के आते हैं, उसमें 3-3, उधर से एक क्वेश्चन 3 नंबर का आता है और छोटे वाले क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद ये अंतिम क्वेश्चन था आपका। और इस तरह से ये पेपर आप बड़े ध्यान से देखिए, आप इसको दोबारा से देख सकते हैं पूरा पेपर। ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के लिंक पर मिल जाएगा, आप इसको टेलीग्राम चैनल पर भी देख सकते हैं। पूरा की पूरा पेपर डाला हुआ है और उसका सॉल्यूशन